मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसी एक मंदिर है जो आस्था का बड़ा केंद्र है और यह मंदिर है अंजनी माता का मंदिर। यह माता का मंदिर जो है अंजनी की बाल हनुमान के साथ प्रतिमा यहां स्थापित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर करौली की स्थापना का प्रतीक है और माना जाता है कि यहां पर एक बड़ी ही शक्ति भी है। क्या है इस मंदिर की खासियत और मान्यताएं क्या है, एक रिपोर्ट में देखते हैं। अंजनी माता का मंदिर पांचना बांध की पहाड़ी पर स्थित है। एकमात्र अंजनी माता मंदिर करौली की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान बन चुका है। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर को करौली की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। यहाँ विराजमान मूर्ति में माता अंजनी अपने पुत्र बाल हनुमान को गोद में लिए दिखाई देती हैं, जो बाल हनुमान को दूध पिला रही हैं। ऐसी अनोखी प्रतिमा कहीं और देखने को नहीं मिलती। रियासत काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु नंगे पांव, सिर पर नारियल लेकर, चुनरी और सरकंडे का तीर लेकर माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। ये जो मंदिर है त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस मंदिर की जो महिमा बड़ी ही अलौकिक यहाँ मानी जाती है और बताया जाता है कि इसकी जो मान्यता है, जब किसी के कान में जो दर्द होता है तो उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, माता के दर्शन मात्र से ही ठीक हो जाता है। वहीं यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए अलग अलग राज्य से यहाँ दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं और माता की ढोक लगा करके मनौती मांगते हैं। वहीं इसकी जो मंदिर की जो प्रतिमा है बड़ी ही अद्भुत और अलौकिक है। इस मंदिर की जो प्रतिमा अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में। जो इसकी जो जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर में जो मंदिर की जो खासियत है, माता स्वयं हनुमान जी को गोद में लेकर के यहाँ पर दुग्धपान करा रही हैं। भारत का एकमात्र ये मंदिर है जो कि यहाँ पर ये त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आस्था का नजारा देखते ही बनता है। भक्तों के हाथों में सरकंडे का तीर होता है, जिसे वो माता अंजनी के चरणों में अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस तीर को चढ़ाने से शरीर के अंगों से संबंधित रोगों, विशेष रूप से कान के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए माता अंजनी को कानों की डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो अंजनी माता का जो मंदिर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो माता अंजनी का जो मंदिर है कम से कम लगभग 800 वर्ष से पुराना मंदिर है, जो अर्जुन देव के द्वारा इसको बनवाया गया। इस मंदिर की जो खास जो मान्यता जो मानी जाती है कि जब किसी के कानों में जब दर्द होता है तो माता के दर्शन मात्र से ही यह जो कान का जो दर्द है वो दूर होता है। इसके चढ़ाने की जो बात आती है तो इसमें जब कान का जो दर्द होता है तो बोला जाता है कि एक सरखंडा जिसको बोलते हैं और एक चांदी के जो उसको बोलते हैं छड़ को, वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है। उसके बाद जो कानों का जो दर्द होता है वो दूर होता है। यह मंदिर बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और देवउठनी एकादशी का अवसर पर यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। मंदिर के महंत श्याम स्वरूप शर्मा बताते हैं कि अंजनी माता का ये मंदिर प्राचीन और सिद्ध पीठ है। यहाँ देवउठनी 11 पर लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सरकंडे का तीर माँ को अर्पण करता है, उसके सभी अंग रोग से मुक्त हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महंत बताते हैं कि ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक आस्था का प्रतीक है। रियासत काल में भी ये मेला राजा महाराजाओं की देखरेख में लगता था। तब भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पैदल यात्रा कर माँ के दरबार में पहुँचते थे। इस मंदिर की जो मान्यता, जो पुजारी हैं, हरदैनिया परिवार राजाशाही जमाने से करता आ रहा है। वही उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की इसकी जो मान्यता है माता की और कहाँ के जो भक्त दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद शर्मा में। ये जो मंदिर है इसकी खासियत क्या है इस मंदिर की? कब तो ये बना था, किस तरीके से इसकी पूजा करते हैं? प्राचीन सन 1348 में राजाओं ने स्थापना की। प्राचीन काल से यहाँ पर उसी समय से मेला बढ़ता हुआ आया है। कब इसका मेला भरता है और क्या इसकी मान्यता है? मेला देवउठनी एकादशी को कार्तिक मास में
तो अंजनी माता कार्य करती है, तो उनकी मान्यता है शुरू से ही। पता है, ऐसा भी जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से जो कान का जो जो रोग होता है वो दूर होता है। कई डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं होता, वो यहाँ माता के दर्शन करने से हो जाता है। दर्शन करने मात्र से ये इलाज किस तरीके से क्या बोला जाता है और कैसे दूर होता है? चांदी की सीख बोली जाती है, एक तीर बनाया जाता है, कान को सर करके उसको घर पर रख लेते हैं, फिर यात्रा पे आते हैं, फिर उसको यहाँ चढ़ा देते हैं। कान 2 4 5 दिन 7 दिन का आग में वो रुक जाता है। रुक जाता है। कहाँ के दर्शनार्थी दर्शन करने? और बहुत दूर दूर से आते हैं, आगरा से भी, दिल्ली से, जयपुर से, सभी राजस्थान से, सब जगह से। करौली के अलावा आसपास के जिलों और राज्यों जैसे दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी यहाँ भक्त पहुँचते हैं। सुबह 4 बजे से ही त्रिकूट पर्वत की तलहटी में जय माता दी के जयकारे से मंदिर गुंजायमान हो जाता है। जगह जगह भंडारे और प्रसादी के स्टॉल लगाए जाते हैं। भक्त भक्ति गीत गाते हुए माता अंजनी की ड्योढ़ी पर माथा टेक कर मनौती मांगते हैं और माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। ये जिसके भी कान में दर्द होता है वो इसको चढ़ाकर मैया पे जाता है, उसके कान का दर्द सही हो जाता है। अगर पहले से ही अगर कान में दर्द है और अपन के पास उपलब्ध नहीं है तो अपन घर पे बोल सकते हैं कि मैया अंजनी मैया हमारे कान का दर्द सही कर दो, मैं उसके बाद में सोने की सीख चढ़ा करके आऊँगा। तो आकर के ये सीख चढ़ा देते हैं, मैया पर कान का दर्द सही हो जाता है। अंजनी माता का ये मंदिर काफ़ी बहुत पुराना है। यहाँ पर राजा गोपाल सिंह जी जिन्होंने करौली बसाई है उस समय का है, और उन्होंने यहाँ इनको क्या स्थापित किया है। और अंजनी कुलदेवी है, करौली के जो राजा हैं उनकी भी कुलदेवी है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी कुलदेवी ही मानते हैं सब उनको। और 99% लोगों की कुलदेवी अंजनी माता ही हैं। और अंजनी माता का मंदिर मेरे ख्याल से राजस्थान में तो कहीं है नहीं, यहीं है। पहले क्या था, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी, पहाड़ों से चढ़ते लोग, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, माता का मंदिर वहाँ से चढ़ के आते। अब है ना प्रोग्रेस हुई है, विकास हुआ है, सीढ़ियाँ हुई हैं, लेकिन इसकी मान्यता यह है कि जिसके कानों में प्रॉब्लम होती है ना, वो कानों की दवाई यहाँ मिलती है। माता के जात बोलो, आओ और कानों की दवाई लेके जाओ, सही हो जाती है। ये माता की महिमा है। सरकंडे का तीर लेकर आई बुजुर्ग महिला सीता देवी कहती हैं कि वो बचपन से ही देख रही हैं कि जिन बच्चों के कान बहते हैं या दर्द रहता है उनके लिए माता अंजनी को सरकंडे का तीर चढ़ाया जाता है। माता की कृपा से सब रोग दूर हो जाते हैं। वो हर साल यहाँ आती हैं और माँ को तीर अर्पित करती हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि अंजनी माता का ये मंदिर करौली से लगभग 6 किलोमीटर दूर 5 नदियों के संगम पर स्थित है। मंदिर के आसपास का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। देवउठनी 11 के दिन यहाँ मेला लगने की परंपरा है। मंदिर की स्थापना के साथ ही ये परंपरा शुरू हुई थी, जो आज तक लगातार चल रही है। इस दिन हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं। हर साल लोग परिवार सहित पैदल यात्रा करते हैं। माँ के दर्शन करने से जो मानसिक शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। ये अंजनी माता का मंदिर बहुत प्राचीन है और भारत के अंदर एक ही जो है ये अंजनी माता का मंदिर है। ये मंदिर जो है प्राचीन काल से राजाओं के ज़माने से गोपाल सिंह जी महाराज के समय से ये स्थापना हुई है। पहले ये पहाड़ी थी, दुगल थी, उतरा चढ़ा नहीं जाता, और फिर इसको जो है लोगों ने बनवाया है। अच्छी इमारत खड़ी कर रही है, मंदिर का स्वरूप बदल दिया है। सामने ही जो है हनुमान जी महाराज के दर्शन है, जो है इसके नीचे 45 हनुमान और है, वो भी इन अंजनी माता के साथ ही पधरा हुआ है। माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था। ये मंदिर भारत में अंजनी माता का एकमात्र मंदिर माना जाता है। माता अंजनी बालक हनुमान को गोद में लिए विराजमान है। मातृत्व और शक्ति का ये अद्भुत प्रतीक है। मंदिर की स्थापत्य कला लाल पत्थरों की दीवारें और पर्वतीय क्षेत्र से और खास बनाता है। शुरू से यहाँ की सेवा पूजा करते हैं, देख रेख करते हैं। कोई वैसा फालतू खंड समाज कंटक गया, उनको भी यहाँ पर पूरा व्यवस्था रखते हैं। जलपान। ये मंदिर पूरे भारत में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर बताया? हाँ, एक ही मंदिर है साहब। यहाँ जन्म स्थान है, ये हनुमान जी का जन्म स्थान है। मंदिर 2 कॉपी मिल सकती हैं, लेकिन जन्म स्थान नहीं मिलेगा। ये है मेन यहाँ का। अच्छा, और पहाड़ पे विराजमान है मैया, 5 नदियों का संगम है। दूधा धारा गंगा मैया ने दूध की धार से ही पर्वत के टुकड़े करे। सबसे बड़ी बात करिश्मा ये है।
पर्वत एक थे, पहाड़ जंगल था यहाँ पे काफी पुराने वर्षों से, करौली रियासत से ही पहले तो बहुत पुराना। देवता ने विनती करी का जन्म तो हुआ हनुमान जी, लेकिन पानी नहीं। मैया ने सुना तो साफ दूध की धार से ही पर्वत के टुकड़े करके 5 नदियों का संगम दूधाधार गंगा दूध जैसा कलर हो गया। काफी आदमी हुए थे मालूम है श्रद्धालुओं को, फिर वो पानी का रंग बदल गया। मन में काम गया मैया हमारे कष्ट का निवारण करो, हम याद कर जाएंगे 5 दिन या 10 दिन, और हमारा ये अंग रोको, जो हमसे श्रद्धा बनेगी उसको क्या करना पड़ता है उसके लिए? उसमें क्या है, श्रद्धा में यही है याद कर ले आपने, किसी का 5 दिन में, किसी का 3 दिन में मैया आराम कर 3 दिन के अंदर, तो उसमें जात बोलनी पड़ती है। जो श्रद्धा है वो भोग प्रसाद जो लाते हैं मैया की मनोरथ करते हैं। काम सिद्ध होने पर यात्री भक्त मंडल अपना काम श्रद्धा मुजब, कोई सभा मनी करता है, कोई ब्राह्मण भोजन, तो ये सब चलते रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ कई भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। किसी को संतान प्राप्ति की इच्छा थी तो किसी के कानों का दर्द ठीक हो गया। कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो हर साल माता के दरबार में तीर चढ़ाने के बाद अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि को मां की कृपा मानते हैं। माता अंजनी का ये मेला धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, भजन संध्याएं और श्रद्धालुओं के जत्थों में सामूहिक भक्ति के रंग दिखाई देते हैं। मेले में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीपक, खिलौने और स्थानीय वस्तुएं भी बिकती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए करौली से सागर शर्मा की रिपोर्ट।